अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 8 प्राइसिंग के बारे में कुछ टॉपिक्स सेलेक्टेड जो हैं वो डिस्कस करेंगे। प्राइस जो है इसको डिफाइन क्या करते हैं। प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट जो पैसे चार्ज किए जाते हैं, जो मनी चार्ज की जाती है, वो प्राइस कहलाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग की जो है इंपॉर्टेंस क्या है। प्राइस इज़ द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू। ऑल अदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कॉस्ट्स। मार्केटिंग मिक्स जो है वो जो 4 पीस का कम्बिनेशन है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, उसमें से वो कहता है कि सिर्फ प्राइस ऐसा ओनली एलिमेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है रेवेन्यू। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉस्ट उन पे इनकर होती है, चाहे प्रोडक्ट आपने डेवलप करनी हो, चाहे प्लेसमेंट करनी हो, चाहे प्रमोशन करनी हो, जबकि प्राइसिंग में रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है। चीज़ कौन सी हैं? कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। पहला देख लेते हैं, कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है। सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रदर देन ऑन द सेलर्स कॉस्ट। तो इसमें जो है प्राइस जब किसी प्रोडक्ट सर्विस की जब सेट की जाती है तो उसमें कॉस्ट मैटर नहीं कर रही होती, बल्कि कस्टमर की जो वैल्यू के बारे में उसकी परसेप्शन है कि इस प्रोडक्ट की ये इतनी वैल्यू है, उसकी बेस पे प्राइसिंग की जा रही होती है। लीड किस्म के जो ब्रांड्स होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो बेसिकली वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग उन्होंने की होती है, क्योंकि कॉस्ट उनके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होती, लेकिन कस्टमर जो है परसीव ये कर रहा होता है कि इस प्रोडक्ट सर्विस की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है उससे। सेकंड देखें, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनीज एफर्ट एंड रिस्क। में कंपनी की जो कॉस्ट आ रही होती है किसी भी प्रोडक्ट को या गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते वक्त, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त, सेल करते वक्त, उसमें जो उसकी कॉस्ट कंपनी की आ रही होती है उसमें वो ऐड क्या कर देते हैं, फेयर या मुनासिब रेट ऑफ रिटर्न ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी प्राइस होगी, क्योंकि उस कंपनी ने एफर्ट भी पुट की है, रिस्क भी लिया होता है, तो इसलिए वो अपना फेयर रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जायज़ मुनाफा कह लें आप, इसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो वो समझते हैं कि 20 रुपये हमारा मुनाफा जायज़ है, इसमें तो 120 रुपये प्राइस सेट कर दी जाती है। Companies with lower cost can set lower prices that results in smaller margins but greater sales and profit and vice versa। तो कंपनी जो है लोअर कॉस्ट वाली, यानी कि जिन कंपनीज की कॉस्ट कम आ रही होती है किसी प्रोडक्ट पे, वो क्या करते हैं, वो प्राइस भी कम सेट कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा मार्जिन उसमें ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, और वो प्राइस बना देते हैं। तो वो उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि मार्जिन तो ईच प्रोडक्ट के अगेंस्ट थोड़ा मिल रहा होता है, लेकिन सेल उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह कुछ कंपनीज जिनकी कास्ट ज़्यादा आ रही होती है वो उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऐड कर देते हैं, तो सेल तो उनकी ओवरऑल इतनी नहीं होती जितनी कि थोड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट्स की होती है, लेकिन वहाँ पे मार्जिन को ज़्यादा मिलता है, तो उस हिसाब से वो प्राइस सेट कर देते हैं। तो अभी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में जैसा कि हमने कहा कि जो उनकी कॉस्ट होती है उसमें ऐड कर दिया जाता है फेयर रेट ऑफ रिटर्न। तो कॉस्ट की टाइप्स हैं जो आपने पढ़ी भी होंगी मे भी किसी और सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स वगैरह में। फिक्स कॉस्ट होती है, आल्सो नोन एज ओवरहेड भी कहते हैं इसको। ये वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती प्रोडक्शन या सेल्स के लेवल से, यानी कि ये फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन या सेल आपकी ज़्यादा हो रही है चाहे कम हो रही है, ये फिक्स रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मंथली जो रेंट बिल्डिंग का पे करना है वो कंपनी ने पे करना है, चाहे सेल और प्रोडक्शन ज़्यादा है चाहे कम है। इस तरह हीट में जो कोई ऐसी पेमेंट कर रही है कंपनी उस ऑफिस को हीटअप रखने के लिए, वो भी पे करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन सेल ज़्यादा हो या कम हो। इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, लोन वगैरह लिए हुए हैं, वो भी फिक्स हैं, पे करना होते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव सैलरीज जो हैं वो भी पे करना होती हैं, चाहे कंपनी का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हो या कम हो। तो इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं, एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वेरिएबल कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट होती है जो कि कंपनी के प्रोडक्शन या सेल्स लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाती है। जिस तरह वो एग्जांपल दे रहा है, ई स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय सैमसंग इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर चिप्स। जब भी सैमसंग का कोई स्मार्टफोन या टैबलेट बनता है उसमें हर एक में एक कंप्यूटर चिप लगती है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा चिप्स चाहिए होंगी, प्रोडक्शन लेवल कम होगा, कम चिप्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है।
चिप्स की जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। इस तरह वायर्स हैं, तारें हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग, अदर इनपुट्स एट्सेट्रा कैलकुलेट करनी हो आपने। तो ये है आर द सम ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टी वी सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू चार्ज अ प्राइस दैट विल एट लीस्ट कवर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एट अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट ने जब प्राइस कोई भी चार्ज करनी होती है तो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो प्राइस जो है कम से कम उनकी जो टोटल कॉस्ट है उसको कवर करती हो, उसके ऊपर फिर जितना होगा वो उनका फेयर रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। थर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन competitor strategies, cost, price and market offering. Consumers will base their judgment of a product's value on the prices that competitor charge for similar products. तो इसमें जो है कि कंपनी जो है प्राइस डिटरमाइन करते वक्त एक कंपनी देखती है जो कंपेटिटर जो इसी तरह की सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, उनकी मार्केट ऑफरिंग क्या है, इसकी बेस पे प्राइसिंग सेट की जाती है। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो ये देखते हैं कि ये टूथपेस्ट इस दूसरी कंपनी का है, ये 100 रुपये का अवेलेबल है, इसका कितने का है। अगर वो एक कंपनी तो 300 का सेल करेगी तो कंपेटिटर समझता है कि इसका जो सब्सिट्यूट है वो तो 100 रुपये में अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में फिर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कर दी जाती है। उसी को की प्राइसेस भी आप देख लें सिमिलर जा रही होती हैं, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग की होती है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा प्राइसिंग का। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। पहली है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है? सेटिंग ए हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू स्कीम मैक्सिमम रेवेन्यूज लेयर by layer from the segments willing to pay the high price. The company makes fewer but more profitable sales. Many companies that invent new products at high initial price to skim revenues layer by layer from the market. जो है ये इस सेंस में यूज़ होता है जिस तरह ये दूध के ऊपर बलाई है ना, तो उसकी तय ऊपर बलाई है, उसको तय से ऊपर से उतार लिया जाए, इसको स्कीमिंग कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग में जब कोई नई इनोवेटर प्रोडक्ट स्पेशली लॉन्च की जाती है, शुरू में प्राइस उसकी ज़्यादा रखी जाती है। फ़ोन जो नया लॉन्च होता है, नए नए उसमें फ़ीचर होते हैं, नए उसमें कह लें कि ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो दूसरे फ़ोन ऑफ़र नहीं कर रहे होते। तो फिर कंपनी क्या करती है कि शुरू में ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन आया, शुरू में उसकी कीमत है 50,000, बाद में 3-4 माह बाद प्राइस कम हो जाती है उसकी। शुरू में क्या है, प्राइस ज़्यादा है, तो बहुत एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसे हमने कहा था इनोवेटर्स हैं, वो ज़्यादा पैसे पे करने को भी विलिंग होते हैं। तो कंपनी ये करती है कि पहले प्राइस ज़्यादा चार्ज करके उस सेगमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करती है जो कि नए प्रोडक्ट को चेक करना चाह रहे होते हैं, टेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो है रेंज में नहीं आ रही होती प्रोडक्ट, लेकिन जो लोग बाय कर रहे होते हैं वो ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। बाद में जिस वो लेयर बाय लेयर का उसने जिक्र किया, तो उसके बाद प्राइस पहले 50,000 थी, फिर 40,000 कर देंगे। 40,000 करके वहाँ पे लेयर बाय लेयर यानी कि कुछ सेगमेंट्स को टारगेट कर लेंगे। उसके बाद प्राइस हो सकता है 30,000 हो जाए, और नई प्रोडक्ट फिर लॉन्च होने से पहले हो सकता है 25,000 पे उस प्रोडक्ट को ख़त्म करते जाए, नई प्रोडक्ट लॉन्च करती जाए। एप्पल की एग्जांपल दी हुई है। एप्पल कंपनी है, वो आईफोन बनाती है, आईपैड बनाती है, मैक कंप्यूटर बनाती है, मैकबुक प्रो वगैरह इनके हैं, लैपटॉप्स वगैरह। तो जब भी उनका नया मॉडल आता है तो शुरू में प्राइस उसकी होती है ज़्यादा प्राइस से सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जितने लोग परचेज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा चूँकि पे कर रहे होते हैं, तो कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। उसके बाद कुछ अर्से बाद प्राइस कम कर दी जाती है, तो फिर कुछ सेगमेंट्स की रेंज में आ जाता है, वो परचेज़ कर लेते हैं। इस तरह से उसने ये एग्जांपल दी है, पढ़ लें इसको। सेकंड जो था वो था मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सेटिंग ए लो प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड ए लार्ज मार्केट शेयर बाय लोअरिंग देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें प्राइस सेट जो की जाती है वो लो कर दी जाती है प्राइस सेट। उससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो हैं उनकी रेंज में आ जाएगी, वो परचेज़ कर लेंगे। जो इससे प्रीवियस प्राइसिंग थी, ये देखें मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, उसमें प्राइस हाई रखी थी। मार्केट पेनिट्रेशन में प्राइस लो रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदें। लो प्राइस पे
आपको हर कस्टमर पे जो मुनाफा मिलना है वो थोड़ा है, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गए, सेल बहुत ज़्यादा हो गई है आपकी। ठीक है, तो जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है फिर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं, जिसमें आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, क्योंकि आप बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी लोअर हो जाती है, जिस तरह इसने ये बात की थी। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट्स आर आइटम्स डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर यूज विद अनदर प्रोडक्ट, रेजर एंड ब्लेड। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि किसी और प्रोडक्ट के साथ ही इस्तेमाल होती हैं, अकेले नहीं इस्तेमाल कर सकते। फॉर एग्जांपल रेज़र है, ब्लेड है, तो ब्लेड लेके रेज़र में लगाएंगे तो वो यूज़ हो पाएगा। कैमरा एंड फिल्म रोल को अकेले आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कैमरा ना हो। इसी तरह कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को अकेले कुछ नहीं कर सकते, कंप्यूटर चाहिए होगा इसके लिए आपको। प्रिंटर एंड इंक कैट्रिज है, इंक कैट्रिज का कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसे प्रिंटर में लगा नहीं देते आप। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कैप्टिव प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वो जो है वो मेन प्रोडक्ट जो है उस पर थोड़ा मुनाफा ले रहा होता है, लेकिन वो जो कैप्टिव प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा मार्जिन ले रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर प्रिंटर बना रहा है, तो प्रिंटर बनाने पे हो सकता है कॉस्ट उसकी 10,000 आई हो सकता है वो सिर्फ 11,000 का सेल कर दे प्रिंटर, लेकिन कैटरेज पे खर्चा उसका 100 रुपये आ रहा होता है, वो 500 का सेल कर रहा होता है, क्योंकि जो प्रिंटर लेगा उसने कैटरेज रिपीटेडली परचेज़ करना ही करना है। ठीक है, तो इसको कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग कहा जाता है। फोर्थ देखें, बंडल प्राइसिंग। टू आर मोर गुड्स आर पैक्ड टुगेदर फॉर अ स्पेशल प्राइस। दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके ऑफ़र किया जाता है और स्पेशल प्राइस पे ऑफ़र कर देते हैं। कस्टमर सोचता है कि अगर मैं दोनों चीज़ें अलग अलग लूँगा तो एक चीज़ 100 रुपये की है, दूसरी 200 की है, टोटल 300 लगेगा, लेकिन अब मैं इकट्ठा परचेज़ कर लूँगा तो 250 लग रहा है मेरा, तो वो परचेज़ करता है। इसको बंडल प्राइसिंग कहा जाता है। टू पार्ट प्राइसिंग। Seller sets two separate prices for a single product. For example, a health club member prefer to buy annual membership fee of rupees 200 and additional fee each time he avails the services, rather than paying rupees 600 annually. Consumer prefer two-part pricing because they are not sure of the number of times and types of cities they will use in a year. दो सेपरेट उसमें करता क्या है, प्राइसेस सिंगल प्रोडक्ट की ऑफ़र कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने हेल्थ क्लब की बात की, उसने कहा था हेल्थ क्लब जो है वो कह रहा है कि एक साल में या तो 600 रुपये फ़ीस पे कर दें और सर्विसेज अवेल करते रहें, या फिर 200 रुपया आप पे कर दें, उसके बाद ईच टाइम जब भी सर्विस को अवेल करेंगे आके उसका हम अलग अलग चार्ज करते रहेंगे आपसे। ये जिस तरह सादा क्लब बना हुआ है यहाँ पे रहीम यार खान में। ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि 10,000 रुपये आप ऑफ़र इकट्ठा पे कर दें, पूरा साल वहाँ पे आपके आपके गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं एक चीज़। यहाँ वो कहेंगे कि 3,000 रुपया पे कर दें और जब भी आएंगे जिम पे तो हर दफ़ा जिम के 50 रुपये हैं, एक्सरसाइज के 200 रुपये हैं, इसी तरह वहाँ पे कोई बैडमिंटन खेलने का 50-70 रुपये हैं। इस तरह हम आपसे अलग अलग चार्ज करते रहेंगे। तो इसमें फिर कस्टमर को फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़ी अमाउंट पहले पे कर देता है, उसके बाद उसे पता होता है कि मैं जब भी सर्विस अवेल करूँगा उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर मैं किसी वजह से सर्विस अवेल नहीं करता तो फिर मुझे पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन जिसने इकट्ठे पे कर दिए 10,000, वो हो सकता है सर्विस अवेल ही ना कर सके, वो फिर उसको ये फील होता है बाद में मुझे लॉस हो गया है, तो उसको टू पार्ट प्राइसिंग कहा जाता है। ऑड इवन प्राइसिंग। द सेलर सेट प्राइसेस फ्यू डिजिट्स सेंट्स पैसा रुपीस बिलो अ राउंड नंबर। आपने अक्सर देखा होगा बाटा के शूज़ लेने जाएं तो 99 प्राइस लिखी होती है, 599 लिखी होती है, हालांकि 600 भी लिख सकते हैं, उसको ऑड इवन प्राइसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो राउंड नंबर है उससे थोड़ा सा कम प्राइस कर दी जाती है, 100 की बजाय 99 कर देंगे, 3,000 की जगह 2,999 कर देंगे, 2,500 की जगह 2,495 या 2,499 कर देंगे। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा, उसको ऑड इवन प्राइसिंग का नाम दिया जाता है।